जो भारतीय जनता पार्टी की लीड लेने का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है 47 सीटों पर। और जितनी भी हाई प्रोफाइल सीटें हैं वो सभी सीटें आम आदमी पार्टी के नेता बचाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। बीजेपी की बढ़त होती हुई दिखाई दे रही है, बीजेपी का परफॉर्मेंस जो है हाई लेवल पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। ओखला जो कि महत्वपूर्ण सीट है, मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, जिसमें शाहीन बाग आता है, बाटला हाउस आता है। शाहीन बाग का मुद्दा आपने देखा 2020 में किस तरीके से दंगे भड़कते हुए नजर आए, वहां की महिला एकजुट हुई और वहीं से उस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई और उसके बाद ही देश भर के अलग अलग इलाकों में उस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाया गया। लेकिन इस बार ओखला विधानसभा सीट में 2020 के दंगों का जिक्र नहीं था। लोगों का यही कहना था कि देखिए, ना तो हम दंगों में पड़ना चाहते हैं, ना हम धन की राजनीति करना चाहते हैं, क्योंकि लोग इस वक्त जागरूक है और इतिहास ओखला विधानसभा सीट का यही कहता हुआ दिखाई देता है कि वहां पर एक तरफा वोटिंग होती है, वहां पर वोटों का बंटवारा नहीं होता। हालांकि ओवैसी ने जरूर एंट्री की, ताहिर हुसैन को वहां से चुनावी मैदान में उतारा गया, ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद से और ओखला से शफीउर रहमान को उतारा गया। हालांकि वहां पर इतिहास ये रहा कि एक तरफा वोटिंग होती है, कोई फेरबदल या बंटवारा नहीं होता है। तो अभी फिलहाल यही पैटर्न होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मनीष चौधरी जो कि बीजेपी के हैं वो इस बार लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं। अमानतुल्लाह का कार्ड नहीं चला। इसके साथ ही अरीबा खान जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता की बेटी है, वो इस बार अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि मौजूदा पार्षद है, वो काउंसलर है, लेकिन कांग्रेस जो कि लगातार ये दम भर रही थी कि देखिए आम आदमी पार्टी का जितना भी वोट बैंक है वो कांग्रेस पार्टी का ही छिटक कर गया था 2013 में और उसी वोट बैंक की हमें वापसी चाहिए। लेकिन वहां पर बीजेपी ने सेंध लगा लिया है, क्योंकि इतिहास यही रहा है कि ओखला और मुस्तफाबाद में बीजेपी की जो जीत है वो ना के बराबर होती रही है। एक दो बार भले ही वो सीट निकाल ली गई है, लेकिन मुश्किलें हमेशा बीजेपी के लिए रही है। लेकिन वहां से अगर मनीष चौधरी आगे बढ़ रहे हैं, लीड ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी खबर बीजेपी के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक कि वो वोट बैंक भी वो बचा नहीं पाए, जिसके दम पर वो आगे बढ़ते हुए नजर आते थे। देखिए, दिल्ली की कुल आबादी की अगर बात की जाए तो दलित आबादी यहाँ पर 12 सीटों पर निर्णायक भूमिका रखती है। मुस्लिम समाज जो है 15 से 16 सीटों पर निर्णायक भूमिका रखता है और ऐसे में पूर्वांचलियों का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसको भुनाने की हर एक कोशिश जो है हर एक पार्टियों की तरफ से की गई थी। सीधे तौर पर पूर्वांचलियों के अपमान के साथ जोड़ दिया गया था बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने। भले ही मुद्दा जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से उछाला गया था अम्बेडकर के अपमान को लेकर, लेकिन यह मुद्दा कहां से होता हुआ फिर आगे बढ़ता हुआ नजर आया कि बिहारियों और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचलियों का अपमान सीधे तौर पर किया गया था जब फर्जी वोटर लिस्ट का मामला उठा था। तो ये तमाम मुद्दे उठते हुए नजर आए थे और इन्हीं प्रमुख वोट बैंक को साधने की कोशिश हर एक पार्टी की तरफ से की गई थी। लेकिन अभी फिलहाल शुरुआती रुझानों में आप देखिए किस तरीके से, अब ये देखिए आम आदमी पार्टी का जो ग्राफ है वो रुझानों में लगातार और डाउनफॉल होता हुआ नजर आ रहा है। 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी हो चुकी है शुरुआती रुझानों में और बीजेपी जो है 47 सीटों पर। तो ऐसे में कांटे की टक्कर के साथ साथ ये जो मुकाबला है या वो जो फासला है वो लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का इस बार का प्रदर्शन शानदार होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 27 साल का वनवास था और 27 साल के सूखे को किस तरीके से खत्म किया जाए, कैसे वहां भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया जाए, इसको लेकर बूथ स्तर पर, माइक्रो मैनेजमेंट स्तर पर या बहुत ही महीन स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से काम किया। और इस चुनाव की तैयारी ना केवल 1-2 महीने पहले बीजेपी की तरफ से शुरू की गई, ये चुनाव की तैयारी जो है लोकसभा चुनाव के वक्त से ही कर दी गई थी कि इस बार दिल्ली में भी हर एक फॉर्मूला वो आजमाया जाएगा जो कि बाकी विधानसभा चुनावों में अलग अलग राज्यों में आजमाया गया था। और सभी फॉर्मूले को आजमाते हुए बीजेपी इस वक्त रुझानों में लीड ले रही है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं बीजेपी का, जहां पर आप देखिए पहले 3 सीटों पर सिमट जाती है, फिर 8 सीटें बीजेपी के खाते में 2020 में आती है और 8 सीटों से कहां 48 सीटों का आंकड़ा इस वक्त बीजेपी छूती हुई नजर आती है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये बम बम कर देने वाले आंकड़े हैं शुरुआती रुझान, और आम आदमी पार्टी के लिए जाहिर तौर पर उदासीन भरे वहां पर जरूर, हालांकि अभी अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त होंगे तमाम दिग्गज नेता कि देखिए अभी इंतजार कीजिए। लेकिन इंतजार भी अगर हम करें तो ये जो फासला है वो कितना ही बदल जाएगा। बहुमत का आंकड़ा तो क्रॉस ही कर लिया। अभी लगातार अगर रुझानों में बीजेपी आम आदमी पार्टी घटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी 26-27 पे थी, अब 21 पे आ चुकी है। अगर ये आंकड़ा लगातार बढ़ने की जगह घट रहा है तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का इस बार का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। इस बार दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को रिजेक्ट किया है, सिरे से नकारा है, ये कहते हुए कि देखिए 3 बार मौका जरूर दिया, लेकिन अगर जमीनी तौर पर काम नहीं होता फिर हम अपने वोट के जरिए उस सरकार को उखाड़ फेंक भी सकते हैं। और इस वक्त बीजेपी के तमाम दावे और तमाम बातों पर विश्वास जो है दिल्ली की जनता करती हुई नजर आ रही है।
कांग्रेस देखिए शुरुआत में पहला रुझान आ गया था और उम्मीद उनकी भी यही लग रही होगी कि ये आंकड़ा जो है रुझानों में बढ़ सकता है, लेकिन वहीं पर टिकी हुई है सुई कांग्रेस पार्टी की। खाता खुलेगा या नहीं खुलेगा, हालांकि रुझानों में खुलता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या वो आंकड़ों में तब्दील होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की किसी से फाइट हो ना हो, कांग्रेस पार्टी की अपनी एक लड़ाई थी, अपनी एक जंग थी कि कैसे दिल्ली में वो अपने वजूद को कायम करे, कैसे वो दिल्ली की जनता को बता पाए कि कांग्रेस पार्टी अभी भी जिंदा है, जो कि पूरी तरीके से धराशायी होते हुए 2015-20 में नजर आई थी। शीला दीक्षित सरकार में जितना भी कामकाज हुआ था, उसी कामकाज के दम पर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से कमबैक करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि सवाल जरूर कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं की तरफ से की परफॉर्मेंस को लेकर उठ रहे थे कि इतने लेट क्यों आए। लिस्ट पहले जरूर जारी कर दी गई थी कि ताकि उम्मीदवारों को सही समय, सटीक समय मिल सके तैयारी को लेकर, लेकिन शीर्ष नेतृत्व जो है कांग्रेस पार्टी का वो एक्टिव होता हुआ नजर नहीं आया था और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी का वही परफॉर्मेंस रहा है जो कि 2015, 20 और 13 से चलता आया है। यानी कि ना सीटें बढ़ रही है और ना ही परफॉर्मेंस में कोई अच्छा खासा प्रदर्शन नजर आ रहा है। अब देखिए, अब ये जो आम आदमी पार्टी की सीटें हैं वो लगातार घट रही है और ऐसे में अगर बड़े बड़े दिग्गज नेता भी अपनी सीट बचा पाने में जद्दोजहद कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो आप ये मानकर चल सकते हैं कि कोई भी चुनाव में किसी का बड़ा चेहरा, किसी पार्टी का बड़ा लीड लेना या किसी भी नेता की बड़ी जिम्मेदारी, कोई पद कुछ काम नहीं आता जब जनता ने ये डिसाइड कर लिया है कि हमारे पक्ष में अगर काम नहीं हो रहे, हमारी बातों को नहीं सुना जा रहा, गंभीरता से हमारे मुद्दों को नहीं लिया जा रहा, तो फिर जनता अपने वोट के जरिए उस सरकार को, उस पार्टी को नकार भी सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रुझानों में अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को क्रॉस करते हुए सरकार बना रही है और आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी बड़ी सीटों पर, हाई प्रोफाइल सीटों पर, जहां पर तमाम दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी थी। हालांकि शुरुआती रुझान में वो लगातार पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फेरबदल अगर होगा तो कितना होगा ये तो आप मानकर चलिए। आप देखिए, लगभग 9:30 बजे का समय हो चुका है और जितने भी रुझान सामने आए हैं वो 2 राउंड के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रही है और जो फासला लगातार इन रुझानों का आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कम होता हुआ दिखाई दे रहा। आम आदमी पार्टी देखिए 21 पे आ गई है। अगर फेरबदल भी होता है तो क्या वो बहुमत के आंकड़े को छू पाएगी, क्योंकि दावा तो अभी भी यही किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले अगर हम सबसे हाई प्रोफाइल सीट की अगर बात की जाए तो वो नई दिल्ली विधानसभा सीट है, जहां से अरविंद केजरीवाल 2013, 15 और 20 में विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहता है और ऐसे में अब उनकी सीट जो है फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि संदीप दीक्षित के साथ साथ बीजेपी की तरफ से प्रवेश वर्मा। हालांकि आरोप ये भी लगाए गए थे बीजेपी पर कि देखिए संदीप दीक्षित को फंडिंग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही थी कि देखिए आम आदमी पार्टी के पास कुछ मुद्दे नहीं है, तो इस वजह से इस तरीके के आरोप लगा रही है। लेकिन क्या संदीप दीक्षित जिस तरीके से एक्टिव होते हुए नजर आए, क्या वोटों में बंटवारा हुआ, क्या वोट कटे हैं? क्योंकि कहा यह भी जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी अगर चुनावी मैदान में है तो केवल वोट काटने तक ही सीमित रहेगी, तो क्या उसका फायदा बीजेपी को हुआ है? जहां जहां कांग्रेस पार्टी एक्टिव होते हुए नजर आई या फिर जहां जहां जिन सीटों पर ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आए, क्या उसका सीधा फायदा बीजेपी को हुआ? अरविंद केजरीवाल के भले ही ये सेफ सीट थी, क्योंकि शुरुआत में कहा यह भी जा रहा था कि हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल भी अपनी सीट बदल दे, लेकिन अगर सीट बदलते तो सवाल कुछ ज्यादा ही खड़े हो जाते, जैसे मनीष सिसोदिया को लेकर खड़े हुए थे। लेकिन अब इन तमाम रुझानों को लेकर दिग्गज नेता अभी भी